अनकटेहला को सींग वाले सर्प के नाम से भी जाना जाता है, जो लकोटा और डकोटा मूल अमेरिकी पौराणिक कथाओं में एक दुर्जेय जीव है, जिसे अक्सर उसकी महिला समकक्ष अनक सेकुला के साथ जोड़ा जाता है। दोनों अक्सर कई अस्पष्टीकृत गायबियों और मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। सख्ती से सरीसृप राक्षस के बजाय इन प्राणियों को अलौकिक विशेषताओं वाले सर्प जैसे जीवों के रूप में बेहतर समझा जाता है। उनके विशाल आकार और भयानक व्यवहार ने उन्हें अनगिनत किंवदंतियों और कहानियों का विषय बना दिया है। विशालकाय सरीसृप पानी के नीचे के राक्षसों में एक विश्वास, जिसे विशाल सींग वाले पानी के सांपों के रूप में संदर्भित किया जाता है। लकोटा और डकोटा लोगों के लिए इस प्राणी को अनकटेही के नाम से जाना जाता था। अनकटेही प्रजाति का नर था, अनसेगिला मादा थी और दोनों झीलों और नदियों में रहते थे। हर कोई दावा करता है कि किसी ने अतीत में एक को देखा था। अच्छी आत्मा वाले थंडरबर्ड वाकिन्यान और अनकटेहला के बीच लड़ाई के बारे में कुछ कहानियां। सींग वाले सर्प की बाढ़ से हुई तबाही से क्रोधित होकर वाकिन्यान ने एक शक्तिशाली तूफान बनाया, जिससे भूमि सूख गई और अंततः सींग वाले सर्प पर बिजली गिर गई। लड़ाई के दौरान थंडरबर्ड ने अनकटेहला को झील में धकेल दिया। तब से वह झील में ही रहता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने भयंकर सूखे के दौरान इस जीव को देखा था। थंडरबर्ड मनुष्यों को राक्षसों से बचाता है। मिथक के अन्य रूप भी हैं। कुछ कहानियों में एक बहादुर योद्धा या जुड़वा भाइयों की जोड़ी चालाकी या अलौकिक सहायता से सींग वाले सर्प को हराने में कामयाब हो जाती है। राक्षसी जीवों के कई पश्चिमी चित्रणों के विपरीत अनकटेहला और अनक सेकुला केवल शारीरिक खतरे नहीं हैं। वे अक्सर प्राकृतिक शक्तियों या अदृश्य खतरों का प्रतीक होते हैं, जो दुनिया की शक्ति और अप्रत्याशितता के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। ये जीव लकोटा विश्व दृष्टि के अभिन्न अंग हैं, जो पर्यावरण, आध्यात्मिकता और मनुष्यों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की उनकी समझ को आकार देते हैं। अनकटेहला और अनक सेकुला प्रकृति की शक्ति के प्रतीक। ये जीव अक्सर भूकंप, बाढ़ या चरम मौसम की स्थिति से जुड़े होते हैं। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो उनकी विनाशकारी क्षमताएं उसकी अपार शक्ति को दर्शाती हैं। उन्हें अक्सर भयानक राक्षसों के रूप में चित्रित किया जाता है। वे लकोटा ब्रह्मांड विज्ञान में उससे कहीं अधिक हैं। अपने भौतिक रूप से परे वे अक्सर आध्यात्मिक भार उठाते हैं। वे उन चुनौतियों का प्रतीक हो सकते हैं जिनका सामना व्यक्ति या समुदाय करते हैं, जो उनके लचीलेपन और ज्ञान का परीक्षण करते हैं। वे प्रकृति की कच्ची, अदम्य शक्ति का प्रतीक हैं। मिथकों और किंवदंतियों में उनकी उपस्थिति अक्सर महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं या व्यवधानों के साथ मेल खाती है। वे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति को इस संतुलन को बाधित करने के परिणामों की चेतावनी या अनुस्मारक के रूप में देखा जा सकता है। लकोटा पौराणिक कथाओं में इन राक्षसी प्राणियों का सामना करने वाले नायकों की कहानियां समृद्ध हैं। ये कहानियां मनोरंजन करती हैं, नैतिक और शैक्षिक उपकरण के रूप में भी काम करती हैं। वे बहादुरी, ज्ञान और समुदाय के महत्व के बारे में सिखाती हैं। उदाहरण के लिए, अनक सेकुला की हार को अक्सर मानवीय सरलता और सहयोग की जीत के रूप में चित्रित किया जाता है।